अंधेरा था और उसके साथ ही घर में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। वेदांत ने घर का दरवाजा खोलते ही महसूस किया कि कुछ तो सही नहीं है। घर, जो उसकी दादी के समय से परिवार का हिस्सा था, अब बिल्कुल अलग सा लग रहा था। हर चीज पुरानी और धूल से भरी हुई थी। पर कुछ तो और था, कुछ बहुत अजीब और डरावना। क्या यह सिर्फ मेरी कल्पना है? वेदांत ने अपने आप से बुदबुदाया। उसके कदम धीरे धीरे घर के अंदर बढ़ रहे थे। दरवाजे पर गहरा धुंधल का छाया हुआ था, जैसे वहां एक अदृश्य परत बैठी हो। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसने दरवाजे की ओर इशारा किया। वेदांत ने देखा, दरवाजे पर एक खौफनाक दरार थी जो ठीक उसी क्षण चटक गई थी। उसने अपनी आंखें मिचकाईं और दरवाजे को धीरे से खोल दिया। एक पुराना सा कमरा उसके सामने था, जिसमें केवल एक पुराना बिस्तर और एक पुराना पलंग था। कमरे की दीवारें जैसे चुपचाप चिल्ला रही थीं। वेदांत ने कमरे के अंदर झांकते हुए अचानक एक खुसफुसाहट सुनी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। क्या है यहाँ? उसने डरते हुए पूछा, लेकिन जवाब में उसे केवल गहरी खामोशी मिली। वह आगे बढ़ते हुए उस पुरानी अलमारी की ओर बढ़ा जो कोनों पर चिपक चुकी थी। उसने अलमारी का दरवाजा खोला और उसके अंदर एक पुराना सा चांदी का बक्सा देखा। बक्सा खुलते ही एक काले धुएं का गुब्बार बाहर आया और वेदांत ने महसूस किया कि हवा में एक अजीब सी ठंडक भर गई थी। वह चांदी का बक्सा केवल एक ही चीज से भरा हुआ था, पुरानी तस्वीरों से। तस्वीरें इतनी पुरानी और घिसी हुई थीं कि उन पर से चेहरे भी धुंधले हो चुके थे, लेकिन एक तस्वीर ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। उसमें एक परिवार था, लेकिन उनका चेहरा अजीब और विकृत लग रहा था। उनकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वे सीधे वेदांत की आत्मा में देख रही हों। उसने तुरंत तस्वीर को पलटा, लेकिन इसके नीचे एक पत्र पड़ा था जो एक अजीब और पुराने कागज का था। पत्र को खोलते ही एक ठंडी हवा ने उसे चौंका दिया। पत्र में लिखा था, यदि तुम यह पत्र पढ़ रहे हो तो जान लो कि इस घर में कोई दया नहीं है। हमने अपनी आत्मा को इस घर में बसा लिया है और अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें यहां से कोई रास्ता नहीं मिलेगा, क्योंकि इस घर की दीवारों में तुम्हारी आत्मा बंधी है। वेदांत की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। वह दौड़ते हुए बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंचता है, दरवाजा बंद हो जाता है और उसकी चाबी गायब हो जाती है। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और वह गहरी सांस लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सांसें ठहरी हुई महसूस हो रही थीं। वह हर कोने को देखता है, लेकिन कहीं भी कोई रास्ता नहीं मिलता। अचानक उसके सामने एक पुराना आईने दिखता है। आईना इतना पुराना था कि उसकी सतह पर एक अजीब सी चमक थी। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसे अपने पीछे की ओर कुछ हलचल सी महसूस हुई। वह मुड़कर देखता है और देखता है कि एक धुंधली परछाई उसके पीछे खड़ी है। मुझे यहां से निकलना होगा, वह चिल्लाता है, लेकिन कमरे में कोई जवाब नहीं मिलता। उसकी आवाजें इको बनकर दीवारों से टकरा रही थीं। उसने कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी और उसकी आंखों में एक खौफनाक चमक थी। फिर अचानक वह महसूस करता है कि वह बिस्तर पर गिर पड़ा है और चारों ओर अंधेरा छा गया है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और उसे एक गहरी नींद में ले जाया जाता है। सुबह उठते ही वह देखता है कि वह अब अपने कमरे में है, लेकिन उसका दिल अभी भी तेज धड़क रहा है। वह घर छोड़ने की जल्दी में बाहर निकलता है, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी घबराहट बनी रहती है। वह जानता है कि वह अब कभी इस घर में वापस नहीं आएगा और उसके दिमाग में हमेशा के लिए उस रात की खौफनाक यादें बसी रहेंगी। घर की दीवारों में बसी आत्मा अब उसकी आत्मा का हिस्सा बन चुकी थी और वह जानता था कि वह कभी भी उसकी शांति से बाहर नहीं निकल पाएगा।